अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ शुरू की हुई है। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ज़रा, वो है लेट फर्ज करें हमारे पास a इक्वल है -1 3 2 0, b इक्वल है 1 2 -3 -5 एंड सी इक्वल है 2 1 1 3। वेरीफाई वेदर, अगर मुमकिन है तो हम वेरीफाई दिखाना है, हमने तस्दीक करना है। अगर मुमकिन हो तो उसने कंडीशन दे दिया, अगर मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए हमारे पास ए बी इक्वल है बी ए, तो हम सबसे पहले ए बी को करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल होगा तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं है। लेकिन हमने अड़े देना है, कौन सा मुमकिन है कौन सा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 देखिए जरा। सोल्व टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ए बी, ए हमारे पास है -1 3 2 0, बी इक्वल है 1 2 -3 -5। ये हमारे पास ए बी है, हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है। मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं, मैं उनकी मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं, वो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट मेथड बताते हैं मल्टीप्लाई कराने वाले। मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा। वो बच्चों यहाँ बताते हैं पहली रो दूसरा आलम तीसरी रो पहला आलम, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करने में। लेकिन मैं इंशाल्लाह वो मेथड नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा हेड और टेल। अगर आप जैसे हम टास्क में भी करते हैं हेड टेल की मदद से मैं आपको ये सवाल कराऊंगा। देखिए ज़रा हेड और टेल को ऐसे करना है आपने। लेट अल्ले ये आपका एरो है, इधम आपने बनाने, सवाल के अंदर नहीं बनाना, मैं आपको रब समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये आपका एरो बन गया, तो आप ऐसा करें इसको टेल का नाम दे दें। जहाँ पे टर्मिनेट होगा वो टेल, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट होगा वहाँ वो हमारे पास क्या होगा, हेड। हेड टेल, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, हेड और टेल की मदद से। देखिए जरा ऐसे मल्टीप्लाई करना है हेड और टेल की मदद से। पहली रो पहला आलम, फिर हेड और टेल की मदद से अब आपने ऐसे कराना है। ये मैं आपको बताता हूँ। हेड हेड ओ हेड के साथ मल्टीप्लाई करें, टेल और टेल के साथ। हेड ओ -1 -1 1, ये आ गया। अब टेल ओ टेल से इसी तरह +3 -3, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये एरो आपने लगाना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ याद कराने के लिए बताया, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अब आप लेंगे वही पहली रो दूसरा आलम आ जाएगा। अब हेड ओ हेड के साथ, यानी कि -1 और 2 के साथ, -1 2, फिर अब टेल और टेल के साथ 3 +5 माइनस। इसी तरह बिल्कुल नीचे वही तरीका है, आपने वही यूज करना है। 2 1 2 -3, सॉरी 0 -3, 2 2 0 -5। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, अगर आपने चेक करना है हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, तो इसमें एक और बात याद रखिएगा, आपकी ये जो साइड्स होंगी ना हमेशा इक्वल आनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मीन्स ए अगर ये सेम हुई तो भी आपका आंसर सही आएगा। यहाँ कोई भी चेंज होगी तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ये माइंड रखिएगा चेक करने के लिए। यहाँ -1 -9 -2 -15, 3 × 5 15, 2 -0 4
0। तो हमारा आंसर क्या आया, ए और बी का। -10 -17 2 4, ये आया हमारा ए और बी। बिल्कुल इसी तरह अब हम करेंगे बी और ए को, जो मैं इधर कर रहा हूं, बी और ए। बी और ए हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू लिखे जरा, 1 2 -3 -5, ए की वैल्यू लिखे -1 3 2 0। आपने वही मेथड यूज करना है, यानी ए रो एंड कॉलम वाला, हेड और टेल वाला। कैसे, एरो लगा दें, सिर्फ याद कराने के लिए मैं आपको ये लगा रहा हूँ बार बार। आपने सवाल में लिखना नहीं है, हेड को हेड के साथ, टेल और टेल के साथ, इस तरह बी ए, सॉरी बी ए हमारे पास है 1 -1 1 -1 प्लस 2 2, टेल और टेल के साथ। इसी तरह 1 3 प्लस 2 और 0 के साथ। टू और 0 के साथ, जब ये -3 -1 प्लस -5 2 -3 3 -5 जमा 0। अब वही बात कहूँगा फिर, अगर आप चेक करना चाहते हैं आप आंसर सही है या नहीं, तो देखिए वही तरीका, तो ये आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, 0 0 3 3 2 2 -1 -1। अगर ये सेम तो आपका आंसर सही आएगा बिल्कुल। बी ए क्या है, -1 प्लस 4 3 प्लस 0 -1 -3 3 आ जाएगा, और ये -5 × 2 10 -10 आ जाएगा, -9 प्लस 0। तो हमारा आंसर आया 3 3 -7 -9, ये आया बी ए। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए और बी हिंस प्रूव्ड नॉट इक्वल टू बी ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो मुमकिन है, तो हमने लिखा ही नहीं है मुमकिन हो या ये हो। तो मुमकिन है कंसेप्ट ये है, मुमकिन है में हमने ये बताना है मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे होंगे तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब मल्टीप्लाई होने या ना होने का कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो क्या होगा, ए बी इक्वल है बी ए। जैसा हमने मल्टीप्लाई कराने के लिए देखा था, पहले मैट्रिक्स रो, पहले मैट्रिक्स की आलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद अगर इक्वल हो तो हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखिए जरा, हमारे पास a इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करनी है, सोल्व लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने क्या करना है, ए इंटू बी सी फाइंड करनी है। तो ए बी सी में
आपको पता होगा ये आपने छोटी क्लासों में देखा होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बी सी फाइंड करेंगे। बी सी को फाइंड करने के लिए हम बी सी लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 -3 1 1 2 -3 -5, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू 2 1 1 3 इक्वल है, बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं। वही तरीका हेड और टेल वाला आपने माइंड में रखना है। ऐसे 1 को 2 के साथ प्लस 2 को 1 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, ये आ गया हमारी पात्रो कंप्लीट। इसी तरह हमने रन है अब -3 और 2 के साथ प्लस -5 और 2 के साथ 1 के साथ, सॉरी -5 और 1 के साथ, -5 +3। तो ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं सही है या नहीं। तो क्या देंगे 2 इक्वल है 2 1 1 ए 1 1 ए 3 3 ए। तो ये यूं समझिए हम सही जा रहे हैं। आगे देखिए बी सी आ जाएगा यहाँ, बी सी है 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -5 प्लस -5 और ये हमारे पास -15। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया बी सी का। देखिए ज़रा बी सी का 4 7 -11 और ये हमारे पास -20। ये हमारा फाइनल आंसर है बी सी का। अब हम ए बी सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू बी सी क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कराना है। ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है -1 3 2 0 और बी सी की जो अभी वैल्यू हमने निकाली है 4 7 -11 -20। तो हमने सिंप्लीफाई इसको करना है। क्या आएगा हमारे पास -1 4 3 -11 -1 7 प्लस 3 -20 2 4 प्लस 0 -11 2 7 प्लस 0 -20। तो हम अपना आंसर चेक करेंगे ये सही है या नहीं। तो फिर उसके लिए मैं वही आऊँगा आपने इसको माइंड में देखना है। अगर ये सही तो हम सही जा रहे हैं। तो देखिए ये इक्वल है तो हम सही हैं। या करने हमने सीधा मल्टीप्लाई करा दिया। अब ऐड करने -4 -11 और सॉरी -4 और -33 यानी 3 × 11 तो 33 आएगा। -7 -7 और -60 -7 और 60। तो ये हमारे पास 24 और सॉरी 8 2 × 4 8 -0। तो ये हमारे पास आ गया 14 -0। तो हमारा A इंटू बी सी आ गया -37 67 -8 14। ये आया हमारी लेफ्ट हैंड साइड -37 -61 8 14। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। ज़रा देखिएगा ऐसे करना है हमने।
आप लेना चाहें तो स्क्रीन और ले सकते हैं, हमारे पास जगह कम है इसलिए। तो क्या आएगा अब हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी इंटू सी। इसको फाइंड करेंगे ए बी की वैल्यू हमारे पास 1 -1 3 2 0 और बी की वैल्यू हमारे पास बी की वैल्यू 1 2 -3 -5, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दें। कैसे? -1 वही तरीका याद रखने, हेड और हेड के साथ, टेल और टेल के साथ, -1 1 प्लस 3 -3 -1 2 प्लस 3 -5, इसी तरह 2 1 प्लस 0 -3 2 2 प्लस 0 -5। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यानी कि पार्ट 1 में भी ए बी को मल्टीप्लाई कराया है, ए बी। अब हमारी ये वैल्यू सेम है, तो आगे चलते हैं। -1 -9 -2 -15, 3 × 5 15, 2 -0 2 -0 और ये 4 -0, ये आया हमारा ए बी। -10 -17 4 2 4। अब हम करेंगे ए बी ओ सी के साथ, जो मैं इधर करने लगा हूँ। ए बी मल्टीप्लाई सी। हमारे पास जो ए बी आया वो लिखेंगे -10 -17 2 4। तो सी की वैल्यू हमारे पास 2 1 1 3, देखिएगा। और ये देखते हैं हम, वही हेड और हेड, टेल और टेल के साथ, -10 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह -10 1 प्लस -17 3। टू ओ 2 के साथ प्लस 4 ओ 1 के साथ, इसी तरह 2 ओ 1 के साथ प्लस 4 ओ 3 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आया, देखिए ज़रा। -10 -17 और -20, 2 × 10 -20, और ये हमारे पास -10 -51 17 4 प्लस 4 2 प्लस 12 -61 -37 -61 8 14। तो अगर आप प्रीवियस राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो ये हमारे पास इक्वल आई है। तो हम क्या लिखेंगे, हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। एक और पार्ट करते हैं इसका, और चौथा पार्ट फिर आपका होमवर्क होगा तो वो आप खुद करेंगे। क्या है हमारे पास पार्ट 3 देखिए ज़रा। पार्ट 3 और 4 बिल्कुल एक जाते हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, पार्ट 3 में हमने ऐड करना है और उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही फ़र्क है 3 और 4 में। लेकिन मेथड एक है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले तो हमने ए इंटू बी सी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, सोल्व लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारे पास, ए इंटू बी प्लस सी। ए इंटू बी प्लस सी में हम क्या करेंगे, बी प्लस सी सबसे पहले ब्रैकेट वाली सोल्व करते हैं, बी की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमारे पास है 1 2 -3 -5 और ए की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी सी की वैल्यू 2 1 1 3। ये आ गया, हम इसको ऐड करेंगे बी प्लस सी को, 1 प्लस 2 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की मदद से हम ऐड करते हैं। 2 प्लस 1 -3 प्लस 1 -5 प्लस 3 3 3 -2 और -2। ये आया हमारा आंसर बी प्लस सी का। ठीक है, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ए इंटू सॉरी बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, ए की वैल्यू लिखेंगे -1 3 2 0 इक्वल है 3 3 -2 -2। तो इसको मल्टीप्लाई करने हैं, वही हेड और टेल, -1 और 3 के साथ, फिर 3 और 2 के साथ, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। इसी तरह -1 को 3 के साथ, फिर प्लस सॉरी 3 को -2 के साथ, तो इधर भी -1 आएगा, सॉरी। तो बिल्कुल ऐसे 2 को 3 के साथ, फिर 0 को -2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर इसी तरह 0 को -2 के साथ। तो ये हमने करा लिया। ऐड करेंगे हम -3 -6 -3 -6 6 -0 6 -0। तो हमारा फाइनल आंसर आया ए इंटू बी प्लस सी का -9 -9 6 और 6। ये आया हमारा फाइनल आंसर ए इंटू बी प्लस सी। हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली। इसी तरह राइट हैंड साइड देखिए ज़रा, हमारे पास जगह हमें आप लेना चाहिए तो स्क्रीन और ले सकते हैं बैक करके। अब राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए सी को, उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसको आपस में ऐड करा देंगे। क्या है हमारे पास, ए बी की वैल्यू लिखेंगे हम। ए बी को हमने इस सवाल में बहुत बार मल्टीप्लाई करा चुके हैं हम,
2 0, b की वैल्यू 1 2 -3 -5, तो इसी तरह देखिए -1 1 प्लस 3 -3, हेड हेड इज आर टेल और टेल इज आर -1 2 प्लस 3 -5, 2 और -3 इज आर, और सॉरी 2 और 1 इज आर प्लस 0 और -3, फिर 2 और 2 प्लस 0 और -5 इज आर, ये वैल्यू सेम, तो हमारा आंसर ठीक है। देखिए ए बी -1 -9 -2 -15 2 -0 4 -0, ये आया हमारे पास ए बी हमारे पास आ गया। फाइनल आंसर -10 -17 2 4, यह आया हमारा ए बी। बिल्कुल इसी तरह बी सी करते हैं हम। अब ए बी और ए सी है, सॉरी ए बी और ए सी ए की वैल्यू लिखेंगे -1 3 0 3 2 0, ए और सी की वैल्यू 2 1 1 3 आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा इस अभी मल्टीप्लाई कराने के लिए हम -1 और 2 के साथ प्लस 3 और 1 के साथ -1 और 1 के साथ प्लस 3 और 3 के साथ टू 2 के साथ प्लस 0 और 1 के साथ प्लस 2 और 1 के साथ प्लस 3 0 और 3 के साथ। तो अब देखिए हमारे ये वैल्यू सेम, तो अदरवाइज हमारा आंसर ठीक है। -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -1 प्लस 6 सॉरी 9 4 प्लस 0 2 प्लस 0 1 8 4 2। तो अब हम ए बी और ए सी को ऐड करेंगे। ए बी हमारे पास क्या है, ज़रा देखिए गौर से, ए बी प्लस ए सी, वैल्यूज लिख लो ए बी ई -10 -17 2 4 और सी 1 8 4 2 -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2। तो आप गौर से देखिए -9 -9 17 -17 और 8 -9 4 प्लस 2 6 4 2 प्लस 4 6 4 प्लस 2 6। ज़रा आप जो स्क्रीन शॉट लिया था वो मिलाएं, तो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। हिंस प्रूव्ड लिख देंगे हम, हिंस प्रूव्ड जो हमारी साइड थी, यानी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी मल्टीप्लाई ए बी प्लस ए सी, ये हमारा हिंस प्रूव्ड हो गया। अब मैं उम्मीद करूँगा पार्ट नंबर 4 आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो वो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं असल में, वो देखिए उसके 2 पार्ट हैं टोटल, मैं आपको एक पार्ट लाजमी करूँगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, वो पार्ट दी मैट्रिसेस मनदर मैट्रिसेस के लिए पार्ट दी मैट्रिसेस क्या हमने क्या देना है, हमारे पास ए भी दिया है, उसने बी भी दिया है, सी भी दिया है, तो हमने क्या करना है
ए बी, पहले ए बी वाला करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है -1320, बी की वैल्यू -3 -5। तो उसने ये हमें वैल्यू दे दी है। तो कहते हैं वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है हमने? देखिए ए बी को मल्टीप्लाई कराएं, फिर उसका ट्रांसपोज लें, इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन है। और देखते हैं सोल्व ए बी। सबसे पहले ए बी लेंगे हम, ए की वैल्यू लिखेंगे -1320, बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 -3 सॉरी -5। ए बी -1 वही हेड एंड टेल, मल्टीप्लाई के लिए तो आप हेड एंड टेल भूलेंगे नहीं, ये मैं आपको कह रहा हूँ बार बार। -1 को 1 के साथ प्लस 3 को -3 के साथ प्लस -1 को 2 के साथ 3 को -5 सॉरी -1 को 2 के साथ प्लस 3 को -5 के साथ। इसी तरह 2 को 1 के साथ प्लस 0 को -3 के साथ, 2 को 2 के साथ प्लस 0 को -5 के साथ। अगेन अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका आंसर सही है तो वही तरीका यूज करेंगे, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए आपकी। अगर ये वैल्यू सेम तो आप आंसर सही ठीक है। देखिए सेम यानी इस लाइन में ये, इस लाइन में ये, इस लाइन में ये, इस लाइन में ये, अगर ये सेम तो आप आंसर ठीक है। तो -1 -9 -2 -15 2 -0 4 -0 ए बी -10 -17 2 4, ये आया हमारा ए बी। तो हम इसी तरह इधर ही ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा टी का ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज अगर याद हो तो मैंने तकरीबन 1.3 में मैंने ट्रांसपोज ही कराया है। क्या होता है, हम रो और आलम में या फिर आलम और रो में तब्दील करना होता है, ये हमारा ट्रांसपोज होता है। -10 -17 2 4। अब देखिए -10 -17 हमारे पास रो थी, मैंने इसको आलम बना दिया, ये भी हमारे पास रो थी, मैंने इसको आलम बना दिया, ये हमारा होता है ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज। बिल्कुल इसी तरह अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हम बी लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 -3 -5। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास 1 2 -3 -5, यह आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए हमारे पास इक्वल है 1 3 2 0। तो इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आता है -1 3 2 0, यह आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बी टी ए टी। बी टी हमारे पास 1 2 -3 -5 -1 2 3 0। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एरिया वही आपको कहूँगा हेड और टेल का मेथड यूज करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल गलती करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी आपकी। -1 1 सॉरी 1 -1 प्लस -3 3 1 2 प्लस -3 0। तो इसी तरह हमारे पास ये है अब 2 मल्टीप्लाई 1 सॉरी -1
प्लस -5 3, तो 2 और 2 के साथ प्लस -5 और 0 के साथ। तो देखिए ज़रा अब -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0, तो हमारे पास -10 -17 2 4। ज़रा आप गौर से देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह क्लियर होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई बात आपने पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। इसका पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे।